बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ जब भी रसोई बनाती, वो 6 पुत्रों को बहुत ही अच्छे से जिमाती, और जो 7वां था वो बिल्कुल ही निकम्मा था और उसको वो बचा कुचा दे देती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था और अपनी बहू से हमेशा कहता था कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिला देती है। वह बोला, वो मेरी माता मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं ये बात मैं मान ही नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आता है और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए जाते हैं। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो जाता है और कपड़े में से सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करने आते हैं और वो देखता है कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब उसने देखा कि माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बना लिया और जूठन साफ करके माँ ने उसे भी पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई तो भोजन कर गए, अब तू ही बचा है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश में जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही क्यों ना चला जाए। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंठे थाप रही थी। जाकर के बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू मंदिर, शुद्धि हमारी न विसारियो रखियो मन गंभीर। बहू ने कहा कि आप मेरी चिंता बिल्कुल भी न करें, मैं यहाँ पे ठीक रहूंगी और आप वहाँ पर मन लगाकर रहना। वह और बोली कि कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वो चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की उसे नौकरी मिल जाती है। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा काम करने लगता है। साहूकार का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगता है। वहां पर साहूकार के साथ 8 और नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और वो 12 वर्ष में एक नामी सेठ बन जाता है और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला जाता है। अब बहू पर क्या बीतती है वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगते हैं, सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते हैं और लकड़ी लेने जंगल में भेज देते हैं और घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती है वो उसको रोटी बनाकर दे दी जाती है और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनती है और कथा सुनने के बाद कहती है, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है,
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, और अगर पति बाहर गया हो तो वो भी जल्दी आ जाता है। और व्रत के दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर बहू वहां से चल देती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उन पैसों से गुड़ चना लेती है। और सामने मंदिर देखकर जब वो व्रत की तैयारी करने लगती है और वहां से चली तो सामने मंदिर उसे दिखा, और वो मंदिर देखकर वो पूछने लगती है कि यह मंदिर किसका है। यह वहां पर सब बच्चे थे तो वो कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन करके माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्त मूर्ख हूँ। व्रत के जो भी नियम है मैं कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ माँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को भी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ मन में विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह कहने लगा, माँ सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं यहाँ से जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके दिल उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें जाता ही क्या है। अब बूढ़े की बात मानकर वो सवेरे नहा धो लेता है और संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख वो खुश होता है और वहां से जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगता है। वहां के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देख वह माँ से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, बेटी तेरा पति आवेगा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा।
तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर खुशी हो मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आती है, एक नदी के तट पर रखती है, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती है कि यहीं निवास करूं और भोजन बना खा पी कर ही गांव जाऊं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। जब वह उसकी माँ से मिल रहा था उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, लो भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, ऐसी हालत में क्यों फिर रही है। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर कमरा था, उसमें सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आता है। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो, और वो उद्यापन की तैयारी करने लगती है। उद्यापन की तैयारी करके वो जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी तुरंत ही मंजूर कर लेती है, परंतु अब पीछे से अपने बच्चों को सिखा देती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ भी जानती नहीं थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन ही नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था माँ, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल बिल्कुल भी मत करना। वह बोली, माँ अब भूलने होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा कि कहाँ गए थे। तब कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर से उद्यापन की तैयारी करती है और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ।
वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माँ खुश हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां ही मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हो गई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की कुछ भी विधि हम नहीं जानते। तुम्हारे व्रत को भंग करके हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उनको माफ कर देती है। माता खुश हो जाती है। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े, सुने, सुनावे, उनके मनोरथ पूर्ण करो। हे माता जगत जननी, बोलिए संतोषी माता की जय हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। मैया जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन भव दियो। मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। मैया जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। मैया जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। मैया जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस जन ने मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। मैया जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा
रखियो जगदम्बे। संकट तुही निवारे दयामयी माँ अम्बे। मैया जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे। मैया प्रेम सहित गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। मैया जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय हो, जय हो। मेरी मैया रानी तेरी जय हो, सदा ही जय हो।